Good morning, students. So let's start today's class with new topic of chapter number 7, and our topic is soil pollution and noise pollution. In previous class, we discussed about the two pollution, air pollution, water pollution, and today we will discuss about soil pollution and noise pollution. What is soil pollution and what is noise pollution? So first, soil pollution. Definition of soil pollution is when harmful substance enter the soil. जब harmful substance means जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं वो सॉइल में एंटर करती हैं, सॉइल में मिक्स होती हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्शन. ह्यूमन मीन्स मनुष्य, मानव. हम हमारे एक्शन के कारण, हमारे कामों के कारण अगर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस सॉइल में मिक्स होता है, दैट इज़ कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन. तो उसे सॉइल पोल्यूशन कहा जाता है. What are the causes of soil pollution? Soil pollution के causes क्या हैं? First cause is non-biodegradable waste. Non-biodegradable waste, it means substance that cannot change into harmless natural things. ऐसे substance, ऐसी चीज़ें जो harmless, it means नुकसान नहीं पहुंचाने वाली चीज़ों में चेंज नहीं हो सकती. इट मीन्स जो हमारी जो नेचुरल थिंग्स में चेंज नहीं हो सकती, वो सब्सटेंस, वो केमिकल आर कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन. ओके, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक कैन नॉट चेंज इनटू हार्मलेस नेचुरल थिंग. प्लास्टिक आज जैसा है वो कल भी वैसा ही रहेगा और आगे भी वैसा ही रहेगा. कितने भी सालों तक जैसा प्लास्टिक हमने आज किसी जगह फेंका है, हमें वैसा ही बहुत सालों बाद वो वैसा का वैसा ही मिलेगा. सो इफ़ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फ्रॉम हाउसेज, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट एंड वर्क प्लेसेस कॉजेज सॉइल पोल्यूशन. घर से, स्कूल से, वर्क प्लेस से, हॉस्पिटल से जो भी वेस्ट निकलता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जिसे नेचुरल थिंग्स में चेंज नहीं किया जा सकता, जिसे हार्मफुल से हार्मलेस नहीं बनाया जा सकता, वे सॉइल पोल्यूशन का कारण बनते हैं. नेक्स्ट कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन इज एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर. एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इट मीन्स फर्टिलाइजर, उर्वरकों का जो क्रॉप्स उगाने के लिए जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ लिए जाते हैं, उनका अगर एक्सटेंसिव यूज़ किया जाए, इट मीन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए. एंड पेस्टिसाइड बाय फार्मर ऑल्सो कॉजेज सॉइल पोल्यूशन. पेस्टिसाइड्स, इट मीन जो छिड़काव वाली जो दवाएं हैं, तो अगर ये केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा, अगर फार्मर्स उनका यूज़ ज़्यादा करेंगे, एक्सटेंसिव अमाउंट में करेंगे, दैट कॉजेज सॉइल पोल्यूशन. तो उससे सॉइल पोल्यूशन होगा. सॉइल जो है अनफर्टाइल बन जाएगी, अनुपजाऊ बन जाएगी. ओके, नाउ सॉइल पोल्यूशन कैन कॉज स्किन डिजीज़. सॉइल पोल्यूशन स्किन डिजीज़ का कारण बनता है. एंड हार्म द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, और हमारे ब्रेन, हमारे माइंड के डेवलपमेंट को हार्म पहुंचाता है. हमारे माइंड का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है. एंड किडनी इन ह्यूमंस, और हमारे किडनी प्रॉब्लम्स का कारण भी बनता है, बिकॉज ऑल क्रॉप्स आर ग्रोन इन सॉइल. तो अगर सॉइल ही पॉल्यूट होगी, सॉइल ही हार्मफुल हो जाएगी, दैट कोजेज मैनी डिजीज़, जो बहुत सारे डिजीज़ का कारण बनेगी. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट सॉइल पॉल्यूशन. नाउ नेक्स्ट पॉल्यूशन इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन. ओके, नॉइज़ पॉल्यूशन. व्हाट इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन? डेफिनेशन ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ नॉइज़ इज़ एन अनप्लीजेंट साउंड. नॉइज़ क्या है? एक अनप्लीजेंट साउंड है. इट मीन्स हमको अच्छा नहीं लगने वाला साउंड है. शोर, बहुत सारी आवाज़. दैट डिस्ट्रैक्ट अस, जो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है. जो व्हेन द नॉइज़ बिकम सो डिस्टर्बिंग, और जब ये नॉइज़, ये शोर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग बन जाता है,
बहुत ज़्यादा हमें डिस्टर्ब करने वाला बन जाता है, परेशान करने वाला बन जाता है, दैट इट एडवर्सली अफेक्ट आवर बॉडी एंड माइंड, तो यह बुरी तरह से हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। इट इज़ कॉल्ड नॉइज़ पॉल्यूशन, जिसे नॉइज़ पॉल्यूशन कहा जाता है। नाउ व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन? तो फर्स्ट इज़ हाउस होल्ड गैजेट्स। हाउस होल्ड गैजेट्स इस मीन जो घर में काम आने वाली चीज़ें हैं। नॉइज़ फ्रॉम व्हीकल, व्हीकल से आने वाला नॉइज़, सायरन, व्हीकल से जो सायरन बजता है, लाउड म्यूज़िक, तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक, जेट प्लेन एंड हेलीकॉप्टर्स, जब जेट प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स निकलते हैं तो वो भी बहुत सारा नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। एंड द ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, और पटाखों का जलना, पटाखों को जलाते हैं, जब हम पटाखों को ब्रस्ट करते हैं, फोड़ते हैं, तब उनसे भी बहुत सारा नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट होता है। और सम ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, जो हमारे नॉइज़ पॉल्यूशन के प्राइमरी सोर्सेज हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कोज इज नॉइज़ पॉल्यूशन कैन लीड टू स्लीप डिसऑर्डर एंड हियरिंग लॉस। जो नॉइज़ पॉल्यूशन है वो किसका कारण बनता है? स्लीप डिसऑर्डर, इट मीन नींद में कमी आना, चिड़चिड़ापन, और हियरिंग लॉस, इट मीन्स सुनने की क्षमता में कमी, बहरापन। ज़्यादा अगर हम वॉल्यूम में कोई भी चीज़ सुनेंगे या ज़्यादा वॉल्यूम जो हमारे ईयर के लिए कैपेबल नहीं है, तो हियरिंग लॉस और स्लीप डिसऑर्डर जैसी डिजीज़ हमें हो सकती हैं। नींद में कमी आना, चिड़चिड़ापन होना, और हियरिंग लॉस इट मीन्स बहरापन, सुनने में कमी आ सकती है। ओके, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइज़ पॉल्यूशन. So you have to read this topic from your book also, from page number 55. Okay, that's all for today. Thank you.